लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार और खिसके जनाधार को लेकर भाजपा में चिंतन मंथन के साथ ही डैमेज कंट्रोल शुरू हो चुका है। यही वजह है कि विपक्ष को किसी भी मुद्दे पर हर स्तर से घेरने की कोशिश शुरू हो चुकी है। ताज़ा मामला अयोध्या में नाबालिग से गैंग रेप का है और इस मामले को लेकर भाजपा समाजवादी पार्टी को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। पीड़िता पिछड़ी जाति से ताल्लुक रखती है, जिसके चलते भाजपा शासित राज्यों के पिछड़े वर्ग के मंत्री न सिर्फ अयोध्या में पीड़िता के परिवार से मिल रहे हैं, बल्कि समाजवादी पार्टी के पीडीए पर भी सवाल उठा रहे हैं। इसी कड़ी में बिहार सरकार के पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री हरीश साहनी अयोध्या में पीड़िता से मिले और उसके परिजनों को सरकार द्वारा हर तरह की मदद करने का भरोसा दिलाया। लखनऊ में हॉर्नबिल टीवी से बातचीत में बिहार सरकार के मंत्री हरीश साहनी ने कहा कि यूपी में योगी राज्य में किसी को अपराध करने की छूट नहीं है और अगर ऐसा कोई करता है तो बाबा की पुलिस और उनका बुलडोजर हमेशा तैयार रहता है। एक सवाल के जवाब में हरीश साहनी ने कहा कि विपक्ष ने झूठ बोलकर भ्रम फैलाया, लेकिन काठ की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती। और भी कई बातें मंत्री हरीश साहनी ने हॉर्नबिल टीवी से साझा की है। आइए देखते हैं। बिहार सरकार के मंत्री हरीश साहनी जी हमारे साथ हैं, हमसे बात करेंगे। सर, आज आपका यहाँ लखनऊ आगमन हुआ, किस संदर्भ में? जिस तरह से निषाद समाज के एक नाबालिग बेटी के साथ गैंग रेप होता है, उसका उद्भेदन होता है अयोध्या में, और हमारे यूपी सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय आदित्यनाथ योगी जी के द्वारा जिस प्रकार से उस अपराधी को सजा दिया जाता है, निश्चित रूप से सराहनीय है। पूरे तमाम इस प्रांत के लोग, हमारे बिहार से भी, मैं निषाद समाज से आता हूँ, सारे के सारे लोगों को खुशी है इन बातों का कि जिस प्रकार का उसको सज़ा देने का जो प्रयास किए हैं हमारे मुख्यमंत्री जी, वो निश्चित रूप से सराहनीय है। तकलीफ़ की बात, ये मुख्यमंत्री जी की सराहना तो हर ओर हो रहा है, लेकिन कष्ट का बात है कि भाई अखिलेश यादव जी, मैं इस तरह से जिस तरह से कार्रवाई हुई है एक नज़ीर है, क्योंकि जो पीड़िता के आरोपी थे उनके घर पर बुलडोजर की भी कार्रवाई है और सारे जो आरोपी थे जेल के सलाखों पे हैं। इस बयान को लेकर, इस घटना को लेकर जो समाजवादी पार्टी के मुखिया जो पीडीए की बात करते हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की बात करते हैं, उस घटना को लेकर उन्होंने जो आरोपी मोहित खान था उसकी डीएनए की जाँच करने की मांग की थी। क्या लगता है इसके पीछे जो अखिलेश जी का जो बयान? इसके पीछे और दूसरी कोई बात नहीं है, बस एक बात, ये लोग सिर्फ और सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं और वोट में समाज की सुरक्षा नहीं, वोट लेकर परिवार की सुरक्षा, कैसे हम सुरक्षित रहे, मेरा पार्टी और मेरा परिवार सुरक्षित रहे। यदि समाज की बात होती तो आज जिस प्रकार से एक गरीब गुरबा समाज, एक निषाद समाज के नाबालिग बेटी के साथ इस तरह से गैंगरेप होता है और वो क्या बोलते हैं कि डीएनए टेस्ट की बात करते हैं, ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब आप वोट के लिए राजनीति के मंच पर होते हैं तो आपके मुखारबिंद से जिस तरह का प्रेम भरा शब्द निकलता है, कहाँ चला गया ये। इसी तरह जब कथनी और करनी में अंतर होता है तो लोग समझ जाते हैं कि ये केवल और केवल वोट का राजनीति करते हैं। जो यहाँ स्पष्ट दिखाई देता है वो काम करने का काम किए हैं, तो वो हमारे आदित्यनाथ योगी जी, यानी मुख्यमंत्री जी जो कहते हैं वो करते हैं, और जो विपक्ष है उसकी कथनी करनी में अंतर है, चाहे अपराध हो या जैसा। जमीन और आसमान का अंतर है। कैसे कैसे झूठ बोलकर गरीब गुरबा समाज से वो वोट लेने का काम किए हैं, लेकिन जब उसके रोटी और सुरक्षा की बात आती है तो कैसे जात पात करके अपने उन दोषियों को, जो गुंडा राज में जिस तरह से उसको पाल पोस कर सुरक्षित रखते थे, आज भी वो दुस्साहस करते हैं कि जो इस तरह का अपराधी पकड़े जाते हैं उसको वो सुरक्षित रखने का वो काम करते हैं, उसका पक्ष लेने का काम। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन आज प्रांत और देश की जनता इन विषयों को अब स्वीकार नहीं करेगी। वो हर सूरत में वो चाहती है, आम जनता चाहती है कि जो दोषी है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। जो काम हमारे
मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी कर रहे जाहिर सी बात है, मुख्यमंत्री जी की पहचान बाबा वाले बुलडोजर के रूप में होती है, देश दुनिया में होती है। जिस तरह से कार्रवाई हो रही है अपराधियों के खिलाफ, उन पर बुलडोजर की कार्रवाई होती है, सलाखों के पीछे जाते हैं, तो इसके बावजूद भी क्या लगता है विपक्ष ने भ्रम फैलाया था, जैसे आपके द्वारा या पार्टी के द्वारा कहा ही जा रहा, भ्रम फैला के उत्तर प्रदेश में जो सीटें जीती हैं। देखिए, कहते हैं कि झूठ का हांडी बार बार नहीं चढ़ता है, सब लोग गांव घर में कहते हैं, बिल्कुल सत्य है। जिस तरह से ये कहते हैं आरक्षण की बात, आरक्षण गरीब गुरबा से छीन लिए जाएंगे। जिस तरह से कहते हैं कि संविधान खतरे में है, भाई संविधान तो आदरणीय इंदिरा गांधी के समय में खतरे में आ गया था। संविधान तो हमारे बिहार में आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के कार्यकाल में आया था कि भाजपा ने नहीं, वहाँ अदालत ने कहा था। अब जो 10 जो बाई इलेक्शन होने जा रहा है, ये सब मुद्दों पर यानी जो भ्रम अब चलेगा नहीं, अब 10 जो बाई इलेक्शन है वो सीटें जीतेंगे। वो भ्रम में जनता नहीं पड़ेगी और फिर से यूपी और बिहार में एनडीए की सरकार मजबूत सरकार बनेगी। ये जनताओं का राय है, सबको पता चल गया है। देश का रक्षा, धर्म की रक्षा, संस्कृति की रक्षा का बात कोई कर सकता है तो भाजपा एनडीए ही कर सकता है, इसीलिए लोगों को भरोसा है। जाहिर सी बात है, आप हरीश साहनी जी हैं जिन्होंने जो बिहार सरकार के मंत्री, जिनका साफ कहना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहचान बाबा वाले बुलडोजर के रूप में होती है, उनके वो जो कहते हैं वो करते हैं, यानी उनकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। और रही विपक्ष की बात, विपक्ष ने भ्रम फैलाया था, लेकिन अब विपक्ष का भ्रम भी टूट चुका है और 2017 में 2027 हो या जो बाई इलेक्शन है वो पूरी के पूरी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और 2027 में एक बार फिर से यूपी में भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए की सरकार बनेगी। वीडियो जर्नलिस्ट अनुज सैनी के साथ अनूप चौधरी, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ।